वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस की, जो डिफाइन करता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो मजिस्ट्रेट को क्या रिपोर्ट भेजनी होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और क्या टाइम लिमिट्स फॉलो करनी होती हैं। ये सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है नो डिले इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिना किसी अननेसेसरी डिले के कंप्लीट होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है टाइम लिमिट की। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इन द केसेस ऑफ सेक्शन 64 टू 68, 70 टू 71 ऑफ बीएनएस या फिर सेक्शन 4, 6, 8, 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट, तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर। देन हमारे पास है सबसेक्शन 3, ये बात करता है फाइनल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेज सकते हैं। रिपोर्ट में ये सब होना चाहिए, यानी कि डिटेल्स होनी चाहिए रिपोर्ट में, जैसे कि पार्टीज का नाम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन किस नेचर की थी वो होना चाहिए, केसेस के विटनेसेस कौन कौन है, क्या ऑफेंस हुआ है, किसने किया है, ठीक है, एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है या नहीं, एक्यूज्ड बेल बॉन्ड पे छोड़ा गया या क्या एक्यूज्ड कस्टडी में सेक्शन 190 के तहत भेजा गया है, ये सब कुछ। अगर वुमेन से रिलेटेड क्राइम है जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो मेडिकल रिपोर्ट अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सीक्वेंस ऑफ कस्टडी होना चाहिए, पुलिस 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस विक्टिम या इन्फॉर्मेंट को बताएगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इन्फॉर्मेंट को भी बताई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में होनी चाहिए। देन हमारे पास है सबसेक्शन 4, ये बात करता है सुपीरियर ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट। अगर केस में सेक्शन 177 के तहत सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंटेड है तो रिपोर्ट उनके थ्रू सबमिट होगी, ठीक है, और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं। देन हमारे पास है सबसेक्शन 5, वो बात करता है मजिस्ट्रेट्स एक्शन ऑन बेल और बेल बॉन्ड। अगर एक्यूज्ड जो है वो बेल बॉन्ड पे रिलीज्ड हुआ है तो मजिस्ट्रेट बेल डिस्चार्ज करे या कोई सूटेबल ऑर्डर पास करे, ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 6, ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट विद द रिपोर्ट। सारी डॉक्यूमेंट्स जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स जो कि सेक्शन 180 के तहत रिकॉर्ड करे गए हैं, ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी बाय द पुलिस ऑफिसर। देन हमारे पास है सबसेक्शन 7, ये बात करता है विद होल्डिंग ऑफ द इररिलेवेंट पार्ट्स। अगर कोई पार्ट जो है वो इररिलेवेंट है या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो पुलिस ऑफिसर उस पार्ट को हाईलाइट करके एक नोट अटैच करेंगे, मजिस्ट्रेट से कहेंगे कि उस पार्ट पे एक्यूज्ड को ना दिया जाए। देन हमारे पास है सबसेक्शन 8, ये बात करता है कॉपीज फॉर द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कॉपीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से देना भी वैलिड माना जाएगा और डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स यानी कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। देन हमारे पास है सबसेक्शन 9, ये बात करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलाउड। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने के बाद भी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जो नया एविडेंस मिले उसका सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी भेजना पड़ेगा फिर उन्हें, और ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की परमिशन से होना चाहिए, लेकिन ये तभी वैलिड है जब ट्रायल चल रहा हो, ठीक है, और ये भी 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक्सटेंशन पॉसिबल है लेकिन विद परमिशन। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और लॉ को समझना है तो लॉ बॉडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।